तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का अंतिम चैप्टर चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे। ओरली मीन्स क्या होता है? मौखिक, मुंह से बोलकर। तो देखिए पहला, देखिए व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स। हमारी पुस्तकें किस आश्चर्य की दुनिया है। ठीक है, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, तो हमारी किताबें किस आश्चर्य की दुनिया है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, पहला का आंसर लिखेंगे न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज, ठीक है, पीपल पीपल एंड फैंसीज आर वर्ल्ड्स ऑफ WRLDS वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। ठीक है, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, ठीक है, ऑफ आवर बुक्स, ऑफ आवर बुक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो नए नए विचार, नए लोग और कल्पनाएं, ठीक है, हमारी किताबों की आश्चर्य की दुनिया है। ठीक है, आश्चर्य की दुनिया कहने का मतलब क्या ना, कि हम किताबें पढ़ते हैं ना तो नए नए विचार आते हैं, नए लोगों से हम लोग परिचित होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम सब बिहार में रहते हैं, तो अगर हम पढ़ें तमिलनाडु के बारे में, ठीक है, केरला के बारे में, कर्नाटक के बारे में, अमेरिका फ्रांस के बारे में, तो नए नए लोगों से हम लोग क्या होते हैं, परिचित होते हैं, उनके विचार जानते हैं, कैसे रहन सहन है। और कल्पनाएं हैं, तो बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी कहानियां होती है ना, काल्पनिक होती है। तो फैंसीज हो गया, कल्पनाएं, यही हमारे किताबों की आश्चर्य की दुनिया है। पढ़ते हैं तो हम सब क्या होता है, आश्चर्यचकित होते हैं। आगे देखिए, वाट आर द बुक्स कंपेयर टू। किताबों की तुलना किससे की जाती है? तो किताबों की तुलना पता है, एक मैजिक बॉक्स से की जाती है, एक जादुई बक्से से की जाती है। तो आंसर लिखेंगे द बुक्स बुक्स आर कंपेयर टू द बुक्स आर कंपेयर्ड टू अ मैजिक बॉक्स। ठीक है, अ मैजिक बॉक्स। तो किताबों की तुलना एक मैजिक बॉक्स, एक जादुई बक्से से की जाती है। जिस प्रकार से एक जादुई बक्से से कुछ भी निकल आता है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से किताबें खोलने से ना बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, देखिए ना यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं, नाव के बारे में, पेड़ों के बारे में, चिड़िया के बारे में, राजा के बारे में, पहाड़, पतंग, ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही है, बिल्कुल इसी प्रकार से है ना, जिस प्रकार से क्या होता है, एक मैजिक बॉक्स से कुछ भी निकल आता है, बिल्कुल इसी प्रकार से किताबें पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजें चीजों के बारे में क्या होते हैं, जानते हैं, उनसे परिचित होते हैं। आगे देखिए, ट्रू और फॉल्स है। राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो बोला गया है कि नीचे दिए गए खाली स्थान में ना, नीचे दिए गए खाली स्थान में प्रत्येक वाक्य के सामने सही या गलत लिखें। ये देखिए, रीडिंग बुक्स इज बोरिंग। ठीक है, रीडिंग बुक्स इज बोरिंग, किताबें पढ़ना उबाऊ है। तो देखिए, किताबें पढ़ना उबाऊ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग किताबें भी आती है। आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं उस पर निर्भर करता है। तो किताबें पढ़ना कभी भी उबाऊ नहीं होता है। ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। ठीक है, बुक्स टेल अस नथिंग न्यू। तो किताबें हम सभी को कुछ भी नया नहीं बताती हैं, ये गलत है, नया तो बताती ही हैं। बुक्स टेल अस अबाउट फार अवे प्लेसेस। किताबें हमें दूर दूर के जगहों के बारे में बताती हैं, ये सही है। ठीक है, बुक्स डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टाइम्स गोन बाय। टाइम्स गोन बाय मतलब बीते हुए समय, यानी इतिहास के बारे में। तो किताबें हमें बीते हुए समय के बारे में कुछ नहीं बताती हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, इतिहास के बारे में तो बताती ही हैं। आगे है, बुक्स हेल्प अस इमेजिन अबाउट द पीपल वी हैव नेवर मेट। तो बोला गया किताबें हम सभी की मदद करती है उन लोगों के बारे में ना कल्पना करने में जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो बहुत सारे लोगों से हमसे मिले नहीं है, लेकिन हमसे पढ़ते हैं ना कि अमेरिका वाले ऐसे हैं, ठीक है, वैसे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं तो पता चलता है। और देखिए B.2.2 टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोला गया नीचे देखिए प्रत्येक के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन में टिक मारे, सबसे उपयुक्त। तो पहला देखिए, द लायन द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे मीन्स डैट। बोला गया पंक्ति, जिस रूम में हम लोग बैठते हैं
वह पिघल जाता है। ठीक है, वह पिघल जाता का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, ये बी हो जाएगा, वी फॉरगेट दैट वी आर सिटिंग इन द रूम। तो इसका मतलब क्या है ना, कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग किताब निकाल के पढ़ते हैं ना, किताब निकाल के पढ़ते हैं, तो हम लोग किताबों में खो जाते हैं। तो हमारा शरीर तो कुर्सी पे रहता है, कमरे में रहता है, लेकिन मन है ना, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं इतिहास के बारे में, आदि मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी काल के ख्यालों में ना खो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भूल ही जाते हैं ना कि हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं। समझे? तो ये बात बोला गया है यहाँ पे। दूसरा है द वर्ड्स आवर चूजन फ्रेंड रेफर टू। बोला गया है कि शब्द हमारा चुना गया मित्र, ठीक है, हमारा चुना गया मित्र का तात्पर्य है। तो क्या मतलब है? तो हो जाएगा सी, ये कैरेक्टर वोम वी लाइक इन ए स्टोरी, एक पात्र जिसको हम सब पसंद करते हैं, कहानी में पसंद करते हैं, तो हमारा चुना गया मित्र होता है। कोई भी कहानी पढ़ते हैं ना, तो जो नायक होता है, जो तो बहुत सारे नायक होते हैं ना, पात्र होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई पसंद आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं आवर चूजन फ्रेंड, हमारा चुना गया मित्र। तीसरा देखिए, हियर इज आवर बॉडी इन द चेयर। ठीक है, कुर्सी पर हमारा शरीर है, बट आवर माइंड इज आउट देयर, लेकिन हमारा दिमाग क्या बाहर है। ठीक है, बाहर है मतलब क्या, कुर्सी से बाहर कमरे में शरीर है, लेकिन कमरे से बाहर हमारा दिमाग है, मन है। द पोएट feels that when we are reading books we are sitting in chairs but our minds are। तो क्या कवि का मानना है कि जब हम लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग चेयर पे बैठे हुए रहते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है, मन है, ठीक है, वो कहाँ रहता है? तो आंसर हो जाएगा सी, एट द प्लेसेस एंड टाइम्स वी आर रीडिंग अबाउट। तो उन जगहों पर रहता है और उस काल में रहता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि हम लोग ताजमहल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन कहाँ, ताजमहल के पास रहेगा, ठीक है, और शरीर तो घर में ही रहेगा। तो वही बात बोला गया। देखिए B.2.3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है फॉर वोम डू बुक्स होल्ड थिंग्स। तो बोला गया है कि किनके लिए किताबें ना चीजों को रखती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी कहानियों को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रखती है, तो किनके लिए? तो आंसर लिखेंगे इसका यहाँ पर, तो आप लिखिएगा, किताब खोल के भी पढ़ सकते हैं और कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो बुक्स होल्ड थिंग्स फॉर देयर लवर्स। ठीक है, फॉर देयर लवर्स। तो किताबें ना चीज़ों को रखती है अपने चाहने वालों के लिए। ठीक है, जिनको किताबें पढ़ना पसंद होता है ना, तो उनके लिए रखे हुए रहती हैं। दूसरा देखिए, वी अनलॉक ए रूम विद द हेल्प ऑफ ए की। हम लोग चाबी की मदद से रूम को यानी कमरे को खोलते हैं। हाउ कैन अ बुक बी अनलॉक्ड बाय अ चाइल्ड। बोला गया है कि किस प्रकार एक बच्चे के द्वारा एक किताब को खोला जा सकता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ए चाइल्ड ए चाइल्ड कैन अनलॉक ए चाइल्ड कैन अनलॉक अ बुक by simply by simply by simply opening its covers। ठीक है, its covers। ठीक है, तो एक बच्चा है ना, एक बच्चा एक किताब को खोल सकता है। ठीक है, इसके कवर को है ना एकदम खोल कर, इसके कवर को खोल देगा तो किताब खुल जाएगा। तो सिंपल टच के द्वारा है ना, वो बच्चा किताबों को खोल सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोएम। बोला गया नीचे दिए गए शब्दों का विलोम है ना कविता में आया है। पिक देम आउट, उन सभी को चुनिए, एंड राइट देम डाउन, और नीचे लिखिए, इन द स्पेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए खाली स्थान में। तो देखिए क्लोज, तो क्लोज का उल्टा क्या दिया हुआ? अपोजिट पोएम में दिया हुआ, तो क्लोज का उल्टा क्या दिया हुआ? ओपन दिया हुआ। ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढ लिए हैं। आगे देखिए ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना, तो न्यू हो जाएगा नया। आफ्टर मीन्स बाद में, तो बिफोर मीन्स क्या हो गया? पहले। बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत, तो एंड मीन्स क्या होता है? एंड मीन्स होता है अंत। देखिए लॉक मीन्स क्या होता है? बंद करना, ताला बंद करना। तो अनलॉक मीन्स होता है क्या? खोलना। इनसाइड मीन्स होता है अंदर। तो आउटसाइड मीन्स क्या होता है? बाहर। तो आउट साइड।
फॉल मीन्स होता है गिरना, तो राइज मीन्स क्या होता है उठना। ठीक है, ये सब बहुत आसान है। अब आगे देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बोथ एज नाउन्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो बोला गया है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे देखिए शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक है, बोथ एज नाउन्स एंड वर्ब्स, ठीक है, नाउन और वर्ब दोनों के रूप में, ठीक है, संज्ञा और क्या क्रिया दोनों के रूप में, इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, खुद के बनाए गए वाक्यों में। ठीक है, तो ये देखिए प्ले है, तो यहाँ पे एक बताया हुआ है, देखिए वन हैज बीन डन फॉर यू, ये आपके लिए किया गया है। तो देखिए प्ले क्रिकेट एवरी डे, ठीक है, प्रतिदिन क्रिकेट खेलो, तो यहाँ पर क्रिकेट क्रिकेट बोल रहे, प्ले क्या है वर्ब है, क्रिया, काम हो रहा। और यस्टरडे आई सॉ एन इंटरेस्टिंग प्ले, यहाँ पर प्ले का मतलब क्या है नाटक है, और यहाँ पर प्ले का मतलब क्या है खेलना है, एक वर्ब है और एक नाउन है। तो कल मैंने एक रोचक नाटक देखा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बताना है क्या ओपन, लुक, माइंड, लैंड। तो देखिए ओपन, अब बताएंगे ओपन का, तो पहले वर्ब लिखेंगे। ठीक है, तो वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे, ओपन को लिखेंगे ओपन द डोर। ठीक है, दरवाजा खोलो, यहाँ पर ओपन क्या हो गया, यहाँ पर ओपन क्या हो गया वर्ब हो गया। ठीक है, अब हमें नाउन लिखना है। ठीक है, तो ओपन से लिखेंगे, ओपन मीन्स होता है खुला, ठीक ना। तो देखेंगे वन शुड नॉट डेफिकेट इन द ओपन, इन द ओपन, ये हो गया है क्या नाउन के रूप में। ठीक है, तो देखिए वर्ब के रूप में क्या ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, और वन शुड नॉट डेफिकेट इन द ओपन, तो खुले में, ठीक है, इन द ओपन मतलब खुले में, ठीक है, शौच नहीं करना चाहिए। समझ गए, तो खुले में शौच नहीं करना चाहिए। आगे देखिए तीसरा, तीसरा देखिए क्या है लुक। ठीक है, तो लुक में से होता है देखना होता है, और लुक का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाव भाव देखना इस तरह से कि वो लुक में बहुत बढ़िया है उस तरह से। तो देखिए पहले वर्ब लिखेंगे, लिखेंगे ही लुक्ड, ठीक है, ही लुक्ड एट मी, वह मुझे देखा, ये हो गया वर्ब के रूप में। ठीक है, उसके बाद है लेट मी टेक अ लुक, ठीक है, टेक अ लुक, तो यहाँ पर लुक का मतलब क्या हो गया झलक हो गया। ठीक है, झलक, तो हो जाएगा लेट मी टेक अ लुक, मुझे एक झलक देखने दो। ठीक है, तो यहाँ पर लुक क्या हो गया नाउन हो गया। अब देखिए माइंड, देखिए माइंड, तो माइंड पहले वर्ब से बनाएंगे। तो देखिए आई विल नॉट आई विल नॉट माइंड इफ इफ यू इफ यू यूज माई कार, ये हो गया क्या वर्ब के रूप में। माइंड में होता है क्या बुरा मानना, तो आई विल नॉट माइंड, मैं बुरा नहीं मानूंगा, इफ यू यूज माई कार, अगर तुम मेरा कार इस्तेमाल करोगे तो। ठीक है, वर्ब हो गया। अब आते हैं नाउन के रूप में, तो माइंड में क्या होता है दिमाग होता है नाउन के रूप में। तो लिखेंगे देयर इज देयर इज ए देयर इज ए बिजनेस देयर इज ए बिजनेस आइडिया इन माई माइंड इन माई माइंड, ठीक है, मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है। ठीक है, तो ये हो गया क्या नाउन के रूप में, तो माइंड में हो गया दिमाग। ठीक है, अब आते हैं लैंड। ठीक है, तो लैंड में होता है जमीन होता है, और क्या होता है हवाई जहाज का नीचे उतरना होता है। ठीक है, तो पहले वर्ब लिखना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे द एरोप्लेन लैंडेड द एरोप्लेन लैंडेड इन अमेरिका। ठीक है, इन अमेरिका, ये हो जाएगा क्या वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज अमेरिका में क्या हुआ नीचे उतरा। ठीक है, उसके बाद है नाउन के रूप में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वी लिव ऑन लैंड, हम लोग भूमि पर रहते हैं। यहाँ पे लैंड में से क्या हो गया जमीन हो गया, भूमि हो गया, नाउन के रूप में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा बता दिए वर्ब के रूप में क्या होगा और नाउन के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीफिक्सेस है। ठीक है, प्रीफिक्सेस, प्री मिस होता है पहले, फिक्स मिस होता है क्या जुड़ना। ठीक है, तो पहले जुड़कर है ना, यहाँ पर देखें, तो देखिए यहाँ पर हैप्पी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हैप्पी, तो आगे अन लगा देंगे ना UN, तो खुश से क्या होता है खुश से हो जाएगा उदास, तो आगे ना प्रीफिक्स लगा करके क्या बनाते हैं विलोम शब्द बनाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द,
तो यहाँ पर क्या बोला गया, ये सबका है ना विलोम शब्द हमें बनाना है। आगे क्या लगाना है, आगे इन लगाना है, इर लगाना है, अन लगाना है, ठीक है, यही सब लगा करके, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आप लगा सकते हैं, इल लगा सकते हैं, अन लगा सकते हैं, इन, डिस, मिस, इर, आयर, ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे लॉक मिस क्या होता है, ताला लॉक करना, ताला बंद करना, अनलॉक मिस होता है ताला खोलना, ठीक है। तो आगे अन लग गया तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, समझे। तो वही क्या करना, भरना है, तो इस सबका है ना, सबका बनाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये जो खाली स्थान दिया हुआ है ना, ठीक है, यहीं पर आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अंडू में ना अंडू लगाएंगे, ठीक है, अन, ठीक है, डू मिस करना, अंडू मिस क्या उल्टा करना। और खुश से नाखुश हो जाएगा, अनहैप्पी। विनम्र से क्रूर कर देते हैं, हिम लगा देंगे। फिट से अनफिट, अयोग्य हो गया, ठीक है। और अनेबल कर देंगे, एबल से अनएबल, अयोग्य। और अवेलेबल मतलब क्या, उपलब्ध है, तो अनअवेलेबल मतलब उपलब्ध नहीं है। लीगल मिस वैधिक है, ठीक है, इलीगल, ठीक है। तो लीगल मिस हो क्या, क्या कानूनी, और इलीगल मतलब गैर कानूनी। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार करने योग्य है, ठीक है। तो अनएक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्लीन मिस साफ, तो अनक्लीन मिस गंदा। फ्रेंडली, फ्रेंडली मिस दोस्ताना व्यवहार रखने वाला, ठीक है, फ्रेंडली। तो अनफ्रेंडली मतलब क्या, दुश्मन जैसे व्यवहार रखने वाला। रेगुलर मतलब नियमित, इर लगा देंगे, तो अनियमित, ठीक है। ग्रेटफुल का हो जाए कृतज्ञ, ठीक है ना, कृतज्ञ होना, कोई मदद किया ना तो उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, तो आगे अन लगा देंगे, तो कृतज्ञ नहीं है। इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक हो गया ना, कि हाँ कि वो कुछ इमेजिन कर रहा है, तो अनइमेजिनेटिव। स्पेल मतलब सही उच्चारण करना, तो मिस स्पेल हो जाएगा, आगे मिस लगा देंगे। इम्प्रेस्ड मतलब क्या, किसी से हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है, तो अनइम्प्रेस्ड हो जाएगा। चार्ज, ठीक है, चार्ज जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उल्टा हो गया डिस। जस्ट मिस होता है न्यायपूर्ण है, तो अनजस्ट हो गया। लाइक का हम लोग डिसलाइक भी लिख सकते हैं और अनलाइक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस लगा देते हैं, डिसलाइक, ठीक है। डिसलाइक में होता है नापसंद करना। और अनलाइक जो लिखेंगे ना, अनलाइक अगर अन लगाएंगे तो एक जैसा नहीं हो जाएगा, इसका दोनों होता है, ठीक है। आगे अन भी लगा सकते हैं और डिस भी लगा सकते हैं। काइंड में होता है दयालु, तो उल्टा हो जाएगा, दयालु को उल्टा अन हो जाएगा, अन लगाएंगे तो। रेलिवेंट में होता है संगत, ठीक है, तो इररेलिवेंट हो जाएगा। प्लान में होता है क्या, निर्णय मतलब पूरी योजना बनाया हुआ, तो अनप्लैंड हो जाएगा। प्लग, ठीक है, प्लग करना, प्लग खोसना, तो अनप्लग में प्लग बाहर निकालना। पॉलिश्ड, तो अनपॉलिश्ड हो जाएगा। आगे देखिए सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट करने वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस लगेगा आगे, ठीक है। आगे क्या लगेगा, DIS, डिससेटिस्फाइंग, ठीक है। कंफर्ट में होता है आराम, तो क्या हो जाएगा, डिसकंफर्ट मतलब आराम नहीं है। गाइड में आगे क्या लगाएंगे, मिस लगाएंगे, मिस गाइड। गाइड में होता है रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शित करना, सही रास्ता बताना, तो मिस गाइड में होता है क्या, उसको गलत रास्ता बताना, ठीक है। तो देखिए ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल, ठीक है। अंडू, अनहैप्पी, इम्पोलाइट, ठीक है ना, ये सब आपको बताया ना, तो वही यहाँ पर क्या करना है, आराम से लिख लेना है, ठीक है। आपको अट जाना चाहिए, इसमें अटा नहीं है तो नीचे लिख दिए, ठीक है। तो इसी को क्या किया ना, ये जो यहाँ पे बताया है ना, ठीक है, ये सब पूरा वही यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो आपको लिख कर भी दिखा दिए कि कैसे लिखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स है, तो राइमिंग वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर में क्या है, ट्रांसलेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। बोला गया नीचे देखिए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। पहला है, हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। चाहिए के लिए क्या होता है, शुड लगता है, लिखेंगे वी शुड गो टू स्कूल, वी शुड गो टू स्कूल। और प्रतिदिन का क्या होता है, डेली होता है, ठीक है। एवरी डे भी लिख सकते हैं। क्या मैं रात में यहाँ ठहर सकता हूँ, तो क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, क्या मैं रात में यहाँ ठहर सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे कैन आई स्टे। स्टे में से होता है ठहरना, कैन आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ रात में, तो क्या हो जाएगा, एट नाइट, ठीक है। अब देखिए हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो ओबे में से होता है आज्ञा मानना, तो वी शुड ओबे
वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हो गया। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो हो जाएगा आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है, आपके बिना, विदाउट यू। हो गया। एक बार मैं अपने भाई के साथ बाजार जा रहा था, एक बार का इंग्लिश होगा वंस, ठीक है, जा रहा था, तो आई एम गोइंग कहाँ जा रहा था, मार्केट, बाजार, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, अपने भाई के साथ, तो माई विद माई ब्रदर, तो हो जाएगा विद माई ब्रदर, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।